हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी एमकेडी कमांड के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होता है और डायरेक्टरी के अंदर हम कैसे क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एमकेडी कमांड में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं लिनक्स के लेक्चर नंबर 8 पे, जिसमें मैं rm vm एंड रीनेम कमांड बताऊंगी, जिसमें मैं किस तरह से डायरेक्टरी और फाइल को डिलीट करते हैं। जैसे कि cd कमांड से एक पाथ पे बैठकर दूसरे पाथ पे कैसे जाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको cd कमांड के थ्रू बताया था। बट अगर मैं एक डायरेक्टरी को या फाइल को लोकेशन चेंज करना चाहूंगी तो वो कैसे करूंगी, तो वो हम mb कमांड में रीड करेंगे। देन अगर मुझे किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम चेंज करना होगा, तब मैं क्या करूंगी तब मैं रीनेम कमांड को यूज करके फाइल एंड डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। आरएम कमांड क्या करता है, कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो हम आरएम कमांड का यूज करते हैं। बट अगर मुझे डायरेक्टरी या फाइल का लोकेशन चेंज करना हो तब मैं एम बी कमांड का यूज करूंगी। बट अगर मुझे किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम ही चेंज करना हो, जस्ट लाइक अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है कंपनी में कि ये पुरानी फाइल का नाम चेंज किए न्यू रखो कुछ, तो तब मैं रीनेम कमांड को यूज करूंगी, ठीक है। तो अब हम सीधा टर्मिनल पर चलते हैं और कमांड लाइन के थ्रू प्रैक्टिकल करके समझते हैं। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर सारे क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो हमारा टर्मिनल ऑन हो चुका है और अब हम करते हैं, ठीक है। टच ए बी डी कर दिया, ठीक है। मेरी बन गई फाइल। अब मैं एक डायरेक्टरी बना लेती हूँ, दिल्ली नाम से बन गई। अब मैंने ls किया, देखो मेरी फाइल भी बन चुकी है और डायरेक्टरी भी बन चुकी है। अब मैं क्या करती हूँ, rm abd करती हूँ। क्या कंफर्मेशन मांग रहा है, फाइल लगा के कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ मुझे ये फाइल डिलीट चाहिए, ठीक है। दोबारा से एक बार फाइल बनाते हैं abd, ठीक है। देन rm -f और फाइल का नाम abd। ये देखो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कोई कुछ भी कंफर्मेशन भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एफ का मतलब होता है फोर्सफुली फाइल को डिलीट करना। अगर मैं किसी भी जगह अगर आर एम हाइफन स्पेस हाइफन एफ लगाती हूँ और देन मैं फाइल का नाम लिखती हूँ, तो मतलब है कि इस फाइल को फोर्सफुली डिलीट कर दिया जाए। बट एक बार फाइल बनाते हैं ए बी डी, बट मैं rm-vf एंड फाइल का नाम abd लगाओ तो ये क्या होगा, ये मुझे अगर -v लगाती हूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेरी फाइल रिमूव हो चुकी है। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है रिमूव्ड abd, कि ये मुझे बता रहा है कि मेरी फाइल रिमूव हो चुकी है। अब बात करते हैं, फाइल तो हमारी डिलीट हो गई, फाइल तो इजी तरीके से हमने डिलीट कर ली। बट डायरेक्टरी कैसे डिलीट करेंगे, जैसे कि मैंने दिल्ली नाम से एक डायरेक्टरी बनाई थी, ठीक है। तो rm, जैसे कि मैंने rm करके फाइल का नाम लिखा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखती हूँ। क्या डिलीट हो जाए, क्या आ रहा है, कैन नॉट रिमूव दिल्ली इज ए डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी है, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हमें डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, -r लगा के हम दिल्ली को डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। देखो मैंने -r लगाया, ठीक है, rm लिख के स्पेस -r लगा के डायरेक्टरी का नाम लिखा। अब ये कंफर्मेशन इसने मुझसे मांगी, मैंने y लगा कंफर्मेशन दे दिया और फाइल डायरेक्टरी मेरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। mkdir दिल्ली नाम की मैंने एक बार फिर से डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, rm-r और f लगाती हूँ, ठीक है। और फिर मैं डायरेक्टरी का नाम, इसने मुझसे कंफर्मेशन भी नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या, मैंने एफ लगा दिया, मैंने बोल दिया कि मुझे ये डायरेक्टरी फोर्सफुली डिलीट करो, ठीक है ना। के डी आई आर से मैंने फिर से डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। अब मैं कौन सा कमांड, आर एम, मुझे ये बताया भी नहीं है कि मेरी इसने डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, आर वी एफ लगा के फिर डायरेक्टरी का नाम, देन
ये मुझे क्या, ये मुझे बताएगा कि आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। बात समझ में आई कि अगर मैं वी लगा दूंगी तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, mkdir, फिर मैं क्लाउड नॉलेज, हाँ, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर मैंने एक क्लाउड नॉलेज नामक एक डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की। cd करके क्या बताया था, क्लाउड मैं cd करके क्लाउड नॉलेज में गई, ठीक है ना। देन मैं टच करके abc, देन मेरी फाइल बन गई। अब मैं एलएस करके देखती हूँ कहाँ बनी है, मेरी फाइल बनी है, मैंने 10 फाइल क्रिएट किया एबीसी नाम के, वो क्लाउड नॉलेज के अंदर मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं अपना पाथ पता करूँ, कहाँ बैठी हूँ मैं, क्लाउड नॉलेज के ऊपर बैठी हूँ। सीडी किया, सीडी करके हम क्या करते, सीधा हम रूट पे आते, सीडी करके मैं बाहर आ गई। अब मैं पीडब्ल्यूडी करती हूँ, ठीक है, कहाँ बैठी हूँ, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट पे बैठी हूँ। अब एक आपको टास्क दिया गया, ठीक है, अब आपको एक टास्क क्या दिया गया कि क्लाउड नॉलेज के अंदर जो आपने 10 फाइल क्रिएट की है, क्या, क्लाउड नॉलेज, क्लाउड नॉलेज के अंदर कितनी फाइल क्रिएट की है, 10 फाइल, वो मुझे डिलीट करनी है, बट मुझे डायरेक्टरी नहीं डिलीट करनी है। कितनी, 10 फाइल क्रिएट की है ना क्लाउड नॉलेज के अंदर। तो क्या करना है, फाइल को डिलीट करनी है, बट क्या करनी है, डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करनी है। तब मैं क्या करूंगी, इस पोजीशन में क्या करते हैं, तब मैं क्या करूंगी, cd करके स्लैश मैं आ गई क्लाउड नॉलेज में, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, rm-r-v-f, हो गई डिलीट। क्लाउड नॉलेज पे बैठ के मैंने क्लाउड नॉलेज के अंदर जो मैंने फाइल क्रिएट की थी उसको मैंने डिलीट कर दी। क्या कमांड लगा के, rm स्पेस r-v-f और स्टार करके मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं एलएस करके देखती हूँ क्या कुछ है, नहीं है, एलएस कुछ है, नहीं है, ठीक है। चलो फिर एक बार और हम फाइल बनाते हैं, टच abc पेन, अब मैं एलएस करती हूँ, 10 फाइल मैंने फिर से क्रिएट किया है। अब क्या कहता है, पीडब्ल्यूडी कहाँ बैठी हूँ मैं, क्लाउड नॉलेज के ऊपर बैठी हूँ, ठीक है। अब कहता है कि आप रूट पे बैठ के क्लाउड नॉलेज के अंदर, तब तो मैं क्लाउड नॉलेज पे बैठी थी, क्लाउड नॉलेज पे बैठ के मैंने ये 10 फाइल डिलीट की है, ठीक है, रिमूव किया। बट ये कहता है रूट पे बैठ के क्लाउड नॉलेज के अंदर आप जो 10 फाइल क्रिएट किए ना वो डिलीट करो। वो कैसे मैं करूंगी, तो मैं ऐसे करूंगी, rm स्पेस r-r-v-f देन स्लैश, हो जाएगी क्या, हो गई। मैं कहाँ बैठी थी, पीडब्ल्यू पे बैठ के मैंने इस तरीके से जो हमारे क्लाउड नॉलेज के अंदर फाइल मैंने क्रिएट की थी 10, वो मैंने डिलीट कर दी है, ठीक है। आप किसी भी पाथ पे बैठ के इस तरीके से आप अपने उस डायरेक्टरी के अंदर की फाइल डिलीट कर सकती हो, ठीक है। अब मैं rm ls किया, फिर मैं कहाँ गई, कोई फाइल है, कुछ भी है, ls किया, कुछ भी है, नहीं। अब मैं rm हाइफन rvf देन
डिलीट हो जाएगी, हो गई। और इसने मुझे बता भी दी कि मेरी डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अब मैं हिडन डाटा कैसे डिलीट करूं। हिडन डाटा, ये तो चलो मुझे दिख रही थी फाइल किसी के अंदर, डायरेक्टरी को डिलीट करनी थी तो मैंने आर लगा दिया, -R। फाइल डिलीट करनी थी स्टार, ये सब चीज तो मैंने कर ली, बट मैं हिडन डाटा जो दिख ही नहीं रहा वो कैसे करूं। हिडन डाटा जो है, तो हिडन डाटा को RM-RVF करके देन हो गया डिलीट। तो इस तरीके से हम हिडन डाटा डिलीट करते हैं। अब एल डॉट करो, क्या बताओ, डिलीट हो गई नहीं हिडन डाटा। अब बात आती है एलएस करो, कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हमने डिलीट। अब बात आती है करंट पाथ से सारे डाटा डिलीट कैसे करना है। करंट पाथ पे अगर हम बैठे हैं वहां से कैसे सारे डाटा को डिलीट करना है, तो वहां पे हम RM-RVF करके एलएस करो, कुछ भी नहीं है, डिलीट हो गया, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई। तो ये था हमारा RM कमांड, ठीक है ना। अब बात करते हैं MB कमांड की, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि हमने सब कुछ डिलीट कर लिया है, टच ABC, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टच ABC किया, एक डायरेक्टरी और बना लेते हैं, ये तो फाइल हमने बना दी MKD इंडिया नाम की बनाते हैं, ठीक है, दोनों बन गए। एलएस किया, ABC एंड इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी, एक फाइल है हमारे पास, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ AV लोकेशन मूव करें, ABC कहाँ चला जाए डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं एलएस करूँ, अब मैं CD करके इंडिया में जाती हूँ, चली गई। अब मैं एलएस करूँ, कहाँ मेरा चला गया, देखा ABC कहाँ गया, इंडिया के अंदर आ गया है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। अब मैं दोबारा चाहती हूँ, इंडिया के अंदर तो आ गया, CD करो, हम रूट पे आ गए, ठीक है। कि जो मेरे ABC डायरेक्ट इंडिया डायरेक्टरी के अंदर गया है वो दोबारा से रूट में आ जाए, तब मैं क्या करूंगी, MP ABC रूट कैन नॉट, CD करके मैं इंडिया में गई, ठीक है। अब मैं MB ABC, अब मैं एलएस करती हूँ, इंडिया के अंदर जो मैंने भेजी थी फाइल, जो मैंने लोकेशन मूव की थी वो नहीं है, ठीक है। अब मैं CD करके बाहर आती हूँ, अब मैं एलएस करती हूँ, कहाँ गई, रूट में आ गई ABC फाइल दोबारा। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल की या डायरेक्टरी का लोकेशन हम चेंज करते हैं। और जैसे देखो, अब मुझे ना इंडिया जो मैंने बनाई है डायरेक्टरी, इंडिया का ना लोकेशन टैम्प करना है, तब मैं क्या करूंगी, MB इंडिया टैम्प, एलएस करो, नहीं है, CD करके टैम्प में जाओ, आ गई। अब एलएस करो, आ गई इंडिया, दिख रही है इंडिया, दिख गई ना। तो ऐसे करके अब आते हैं, अब बात आती है रीनेम कमांड की, ठीक है। रीनेम कमांड को कैसे हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है। रीनेम, इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी थी, है ना, इंडिया। अब मुझे ना इंडिया का नाम ना कुछ चेंज करना है, USK करना है, ठीक है। किसका करना है, पहले क्या आएगा, रीनेम कमांड, किसका करना है, डायरेक्टरी इंडिया का करना है, तो इंडिया का डायरेक्टरी का नाम, फिर मुझे न्यू नेम, ठीक है, देन ओल्ड नेम, जस्ट अ सेकेंड, रीनेम, देन इंडिया का नाम से
तो कुछ और नाम रखते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं। बना लिया, रीनेम, ठीक है। देन हम दिल्ली, ठीक है। न्यू नेम क्या लिखते हैं हम, न्यू कर देते हैं बस, ठीक है। देन पुराना नाम हो गया। देखो अब एलएस करो, ये देखो न्यू आ गया, दिल्ली का क्या नाम आया। अब मुझे ना दोबारा से ना दिल्ली का दिल्ली ही नाम रखना है, तब मैं क्या करूंगी, रीनेम न्यू देन दिल्ली न्यू। अब मैं एलएस करती हूँ, दिख गया दिल्ली, दोबारा से आ गया ना। अब मैं फाइल की करती हूँ, टच AKD करती हूँ, ठीक है। मैंने एक फाइल बनाई है। अब फाइल का मैं नाम चेंज करती हूँ, रीनेम देन AKD। AKD का नाम क्या रखती हूँ मैं, नोएडा रखती हूँ, ठीक है, नोएडा। मैं एलएस करती हूँ, क्या आया, नोएडा आ गया। ये देखो AKD का नाम क्या आ गया, नोएडा। तो इस तरीके से हम रीनेम कमांड IT सेक्टर में यूज करते हैं। बात समझ में आई। तो ये था हमारा RMMB एंड रीनेम कमांड। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है, बग आता है, तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछना मुझसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में हम, ठीक है। ओके चलो बाय।